हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर जो लीनियर कोरिलेशन हमारा कंटिन्यू था, उसमें हमने दो मेथड ऑलरेडी कर दिए थे। दो मेथड हमने कौन से किए थे तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ माउस से। एक हमने कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड किया था और दूसरा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड कर दिया है। सो आज हम करेंगे इसका थर्ड मेथड विच इज़ स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड में हमें डायग्राम्स बनाने होते हैं, ग्राफ्स बनाने होते हैं। सो अगर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको ग्राफ बुक की ज़रूरत पड़ेगी। अभी अगर अवेलेबल हो ग्राफ या ग्राफ बुक्स या पुराने पढ़े हो तो यूज़ कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस आप बाद में कर लोगे। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो, क्योंकि आज मैं आपको एक तो स्कैटर डायग्राम मेथड पूरा कवर करवाने वाला हूँ, मेथड समझाने वाला हूँ, उस मेथड के सम्स करवाने वाला हूँ, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में जो भी थियरी आती है, जो थियरी का पोर्शन है, वो भी हम आज क्लियर करेंगे। कहने का मतलब हमें आज ये चैप्टर पूरा करना है, तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लेंदी चले। आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपके सामने पूरी फाइल है, इसके मैंने इमेजेस ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं और इसके प्रिंट आउट आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जब आप क्लासरूम में आओगे तो वहाँ पर आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे। सो कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझो। किसी शांत जगह पर चले जाओ और ईयरफोन लगा लो और चुपचाप सिर्फ सुनते रहो इसे। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं थर्ड मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड। अब स्कैटर डायग्राम मेथड में क्या होता है कि हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, ये जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई हमेशा दिया हुआ होगा ना। पता कैसे चले कि आपको स्कैटर डायग्राम मेथड करना है? तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा स्कैटर डायग्राम मेथड, या आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला हो तो आपको समझ जाना है कि स्कैटर डायग्राम मेथड है। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, कोई भी मेथड, आपको तीनों मेथड में से कुछ भी नहीं बताया गया है कौन सा मेथड करना है, तो उस कंडीशन में आपको कार्ल पियर्सन्स का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड करना है। और अगर आपको क्वेश्चन में रैंक दिए गए हों या आपको बोला गया है कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करो, तो आपको रैंक कोरिलेशन करना है। सो यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना होगा। सो ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, वो आपको ग्राफ में रखनी है और आपको अपना कंक्लूजन देना है। नाउ सपोज कीजिए कि ऑन एक्स एक्सिस आपको 1 दिया हुआ है और वाई एक्सिस भी 1 है, तो एक्स पर 1 लेना है, वाई पर भी 1 लेना है। सेम एक्स एक्सिस 2, वाई 2, एक्स 3, वाई 3। तो जब आप इन डॉट्स को मिलाओगे तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे डॉट्स एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, और ये डॉट्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। एक तो सिंगल लाइन में आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। अगर आपका ग्राफ ऐसा बना तो उस ग्राफ का जो कंक्लूजन होगा हमारा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हमारा कंक्लूजन निकलेगा। तो ये इसका आंसर है। कहने का मतलब, अगर ग्राफ आपका ऐसा आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में r इक्वल्स टू +1 होता है। r क्या होगा? लीनियर कोरिलेशन, ये +1 होगा। तो आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ का टाइप देखना है। अगर वो परफेक्ट पॉजिटिव है, मीन्स एक ही लाइन में सारे डॉट्स आ रहे हैं, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आइए अब हम सेकंड ग्राफ समझते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको सपोज कीजिए एक्स और वाई दिए हुए हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 दिया हुआ है, वाई एक्सिस 9 दिया हुआ है, तो आप प्लॉट करोगे ग्राफ में। ऑन एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 9। फिर ऑन एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 8 दिया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 7। कहने का मतलब, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। फिर से बता रहा हूँ, x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है।
सो x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। तो x और y नेगेटिव कोरिलेशन है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए ये सारे के सारे डॉट्स हम स्केल रखकर मिलाएंगे, और अगर ये सारे डॉट्स एक सिंगल लाइन पर आ रहे हैं और वो सिंगल लाइन आपकी लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर, फिर से सुनिए, यहाँ पर मेरा माउस देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर आ रहा है, तो हमारा कंक्लूजन जो होगा वो होगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की मीनिंग होती है R इज इक्वल्स टू -1, मीन्स x एंड y एक दूसरे के अपोज में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड मेथड पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर लाइन कैसे बनी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, बट व्हेन x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, से एग्जाम्पल 2.5। अब हम ऐसे सारे डॉट्स रखते जाएंगे जो भी हमें x और y में मिले हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि x और y को जो हमने मिलाकर डॉट्स बनाए, उन डॉट्स की जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर तो जा रही है, मीन्स ये लाइन ऊपर तो जा रही है, हम ये कहेंगे। बट आप देखिए सारे के सारे डॉट्स एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। जबकि मैं ऊपर वाला ग्राफ आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सारे के सारे डॉट्स एक सिंगल लाइन में ऊपर जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखिए कि ये सारे के सारे डॉट्स एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो हम उसे कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। सो समझ गए स्टूडेंट्स? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। बट अगर एक ही लाइन में, एक ही सिंगल लाइन में ग्राफ ऊपर जा रहा है तो हमारा कंक्लूजन होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होकर जा रहा है बट फाइनली लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आइए अब नेगेटिव कोरिलेशन देखते हैं। तो नेगेटिव हम यहाँ देख कर आए हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव में क्या देखा था हमने, एक ही लाइन में सारे डॉट्स हैं और ग्राफ नीचे आ रहा है। सेम हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए x एक्सिस 1, y 5.5, 2, 3। अब आप नंबर्स को छोड़िए और ग्राफ पर आइए। ग्राफ देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड जाएंगे तो ग्राफ ओवरऑल देखिए नीचे आ रहा है। अब ग्राफ नीचे आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। बट अगर वो डिफरेंस क्या है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है, एक ही लाइन में, तो हमें यहाँ परफेक्ट वर्ड यूज करना है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर और फिर नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ वर्ड यूज करना है पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। सो होपफुली आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऊपर से लेकर ऊपर देखिए, सीधा सा ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक सिंगल लाइन में ऊपर जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव ग्राफ है। फिर यहाँ पर देखिए आप, एक सिंगल लाइन में नीचे आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव। लेकिन अगर ऊपर नीचे होकर आए तो परफेक्ट की जगह आपको वर्ड यूज करना है पार्शियल। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो होगा ये है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, देखिए ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है तो पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन में जो R की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी, 0 या 1 नहीं होगी। मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना, 0 और 1 के बीच में आएगी, बट 0 नहीं होगी और 1 भी नहीं होगी, क्योंकि 1 हो जाएगा तो वो तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ऊपर ये देखिए, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में R की वैल्यू क्या आती है, 1, एंड परफेक्ट नेगेटिव में R-1। सो पार्शियल में R की वैल्यू 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्शियल नेगेटिव में R की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1 से लेकर 0 के बीच में आएगी, -1 और 0 नहीं होगी। सो ये 4 पॉइंट्स हम समझ लिया हमने। अब हम आ जाते हैं इसके
5th पॉइंट पर। अब 5th पॉइंट में आप देखेंगे कि ग्राफ के जो डॉट्स होंगे ना वो आपको ऐसे मिलेंगे। हो सकता है एक यहाँ पर है, मीन्स किसी लाइन में नहीं होंगे, ना ये ऊपर जा रहे हैं ना ये नीचे जा रहे हैं, ना ये पॉजिटिव कोरिलेशन है ना ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ऐसे में क्या होगा, इसे हम कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन मीन्स एक्स और वाई में जो वेरिएबल दिए गए हैं आपको, उन दोनों का आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, उसे कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन। नो कोरिलेशन नहीं कहेंगे, लैक ऑफ कोरिलेशन वर्ड यूज किया जाता है। सो यहाँ पर हम कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन। सो ये है कंक्लूजन, 5 कंक्लूजन। 5 ग्राफ आपकी बुक में दिए हुए हैं, 5 को आपका पैटर्न याद रखना है। सीधा ऊपर जा रहा है परफेक्ट पॉजिटिव, सीधा नीचे आ रहा है परफेक्ट नेगेटिव, ऊपर जा रहा है बट बीच बीच में ऐसे अप डाउन अप ऐसे करके ऊपर जा रहा है ओवरऑल, तो पार्शियल पॉजिटिव। और अगर नीचे आ रहा है फिर थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया तो पार्शियल नेगेटिव। और अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है तो इसे हम कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन। सो ये आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन समझने के बाद हम देखेंगे थियोरी को। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं इसके। अब ये जो स्कैटर डायग्राम मेथड है ये एक्सरसाइज 2.1 में है। सो एक्सरसाइज 2.1 स्कैटर डायग्राम मेथड है, एक्सरसाइज 2.2 कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है और एक्सरसाइज 2.3 स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। ये मैंने बुक का ही आपका इमेज लिया है। सो बुक का क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, देखें क्या दिया हुआ है। A ball pen making company wants to know the relation between the price in rupees and supply in 1000 units of its most selling gel pen. The following information is collected for it. Draw a scatter diagram and interpret it. स्कैटर डायग्राम बनाना है। अब देखिए स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए जब आप ग्राफ लोगे तो ग्राफ में आपको ऑन एक्स एक्सेस ये वैल्यू लेनी है जो आपको फर्स्ट वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए क्या फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है, प्राइस। तो प्राइस को हम एक्स एक्सेस पर ले लेंगे। मंथली सप्लाई इन 1000 यूनिट्स है तो सप्लाई को हम वाई एक्सेस पर ले लेंगे। अब प्राइस में देखिए अब लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो 14, 16, 12, 11, 15, 13, 17। तो इन सब में लोएस्ट नंबर 11 दिया हुआ है, तो हमें 11 लोएस्ट आ जाए और हाईएस्ट नंबर 17 आ जाए, ऐसा एक ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ पर हम 1 सेंटीमीटर में नंबर लेंगे। लोएस्ट हमने 11 लिखा है और हाईएस्ट 17 लिखा है और यहाँ हमने 0 लिखा है और ग्राफ हम डायरेक्ट 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको ये लाइन यहाँ पर ऐसे जिग-जैग बनानी है। उसके बाद मंथली सप्लाई में देखिए लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो लोएस्ट नंबर है 32, 50, 20, 12, 45, 30, 53। तो अब देखिए लोएस्ट नंबर है 12 और हाईएस्ट नंबर है 53। तो ऑन वाई एक्सिस इतने सारे तो होते नहीं है हमारे पास सेंटीमीटर्स के, हम इतने सारे नंबर्स ले लें। तो यहाँ पर हमने 10-10 का गैप लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब होगा क्या, ग्राफ में आपको 10 और 20, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, उस 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको 10 लाइंस मिलेंगी। बहुत छोटी सी लाइंस होंगी, माइक्रो लाइन आप बोल सकते हो, माइक्रो लाइंस होंगी 10, माइनर लाइंस होंगी। तो वो माइक्रो लाइंस के बीच में हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 14, वाई एक्सिस 32, कैसे फाइंड करना है। सो ऑन एक्स एक्सिस 14, तो ये रहा 14 ऑन एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस 32। तो 32 कहाँ पर आएगा, ये 30 है, इसके बाद 2 माइक्रो लाइन ऊपर जाओगे तो यहाँ पर 32 आएगा। तो ये देखिए एक्स 14 और वाई 32, तो यहाँ पर आप पॉइंट कर लोगे इस जगह को जहाँ पर आपका ये पॉइंट क्रॉस कर रहा है। सो ऑन एक्स एक्सिस 14, वाई एक्सिस 32। फिर नेक्स्ट ऑन एक्स एक्सिस 16, वाई एक्सिस 50।
तो यहाँ पर देखिए 16 ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पर 16 और वाई पर 50, तो दोनों के सामने जो पॉइंट होगा उसे हम नोट कर लेंगे। फिर एक्स एक्सिस 12, वाई एक्सिस 20। अब 12 देखिए, ऑन एक्स एक्सिस ये रहा 12, ऑन वाई एक्सिस 20। जिनको ग्राफ अच्छे से बनाना आता होगा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको ग्राफ नहीं आ रहा है बनाने उन्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा। बट डोंट वरी, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जब हम मिलेंगे क्लासरूम में आफ्टर लॉकडाउन तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो यहाँ पर देखिए x12 y20 है, तो x पर हमें 12 ढूंढना है, y पर हमें 20 ढूंढना है, x12 y20, और यहाँ पर ये पॉइंट नोट डाउन करना है। सो मैंने ये आपको 3 बताए, बाकी के सेम करना है। अब सेम करने के बाद हम ये डॉट्स देखेंगे कि क्या ये सिंगल लाइन में डॉट्स आ रहे हैं, तो सिंगल लाइन में डॉट्स नहीं आ रहे हैं। दूसरा, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आपका आंसर होगा ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर से लेकर सीधा ऊपर जा रहा है राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर। तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हमारा कंक्लूजन होगा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। तो अब हमें कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे हियर वी कैन सी दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम आर नॉट ऑन अ लाइन बट पॉइंट्स आर अराउंड अ लाइन। अराउंड अ लाइन मीन्स यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन के नियर बाय में है, बट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही। विच आर फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर। लेफ्ट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर तक ये जा रहे हैं। मीन्स गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन है बट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सो हमारा आंसर होगा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। सो होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको वो जो पैटर्न है वो याद रखने हैं। सीधी लाइन से ऊपर जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, और ऊपर नीचे होकर जा रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम कर रहे हैं आगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है क्वेश्चन 2 और उसी का ही मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 2 पहले मैं रीड करता हूँ, फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था ये लेक्चर थोड़ा लेंथी चलने वाला है, हमें तीनों क्वेश्चन करने हैं। सो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग आरओ प्लांट्स for the factories, the information about the advertisement cost for its sale and the profit from the sale of RO plant is given below. So ये advertisement cost है और ये profit है। Draw a scatter diagram from this information and state the nature of the relationship between the advertisement cost एंड प्रॉफिट ऑन फ्रॉम द सेल ऑफ आरओ प्लांट्स। सो कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। सो सेम ये इस कोरिलेशन के लिए अब हम समझेंगे। ये देखिए, अब एक्स में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ऑन एक्स एक्सिस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सो 5 लोएस्ट नंबर है। और प्रॉफिट में लोएस्ट कौन सा है, 8, 7, 9, 10, 13, 12, 13, 7 है। तो यहाँ पर देखिए लोएस्ट नंबर 5 लिया है ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस 6 लिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने 6 लिया है, हम 7 भी ले सकते हैं, इवन 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब हमें पॉइंट्स मिलाने हैं, इसमें आपको इजीली समझ में आएंगे। ऑन एक्स एक्सिस 5, वाई एक्सिस 8, तो x 5 y 8 पॉइंट कर लिया। ऑन x एक्सिस 6 y 7, ऑन x 6 y 7 पॉइंट कर दिया।
ऑन एक्स एक्सिस 7 y 9, सो x पर 7 और y पर 9 पॉइंट ले लिया। ऑन एक्स एक्सिस 8 y 10, सो x पर हमें 8 लेना है, y पर 10 लेना है, ओके, एंड सो ऑन। बाकी क्या आप खुद करोगे। अब आप देखिए, अगर मैं इसे यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे कर्सर को ध्यान से देखना, पहले ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। एनी हाउ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर तक तो जा रहा है ग्राफ, बट ये ग्राफ कैसे जा रहा है, रुक रुक कर जा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये रहा हमारा आंसर, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम कंक्लूजन लिखेंगे। हियर वी कैन सी दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम आर नॉट ऑन अ लाइन but points are around a line which are from lower left hand corner to upper right hand corner, means going upward direction. So this is partial positive correlation. So correlation में आपको इसके पैटर्न को ध्यान में रखना है कि पैटर्न कौन सा बनना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। The following information is collected to study the relationship between the minimum day temperature and sale of woolen clothes during a particular day of winter for 6 different cities. Draw a scatter diagram from this information and interpret it. अब ये देखिए यहाँ पर x और y दिया हुआ है, ग्राफ सेम बनाना है, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब आप सीधा पैटर्न देखिए और पैटर्न देखकर मुझे बताइए ये कौन सा ग्राफ बनेगा। ग्राफ नीचे आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए पहले नीचे आया, फिर नीचे, फिर देखिए राइट, फिर नीचे, फिर राइट। एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये सारे स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। सो फर्स्ट कंडीशन तो डिसाइड हो गई कि ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है, और एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नीचे, हमारा आंसर होगा पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। और कंक्लूजन देखिए, हियर we can see that all the points of scatter diagram are not on line but points are around a line. Around a line means एक लाइन के आजू बाजू में ही है, नियर बाय में। are from upper left hand corner to lower right hand corner. upper corner से लेकर lower right hand corner में नीचे आ रहा है ग्राफ। सो फाइनली हमारा डिसीजन होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और इसे हम कहेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रैक्टिस में इसके आगे कुछ इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। सो मेथड देख लिया आपने, सीधा स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, सीधा स्ट्रेट लाइन नीचे आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया बट ओवरऑल तो पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव, और फिर ऐसे रुक कर ऊपर नीचे जा रहा है तो ओवरऑल हम देखेंगे नीचे जा रहा है पार्शियल नेगेटिव। एंड अगर ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है तो लैक ऑफ कोरिलेशन। सो ये यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ और चैप्टर की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हुई। कुछ टिपिकल सम्स बाकी हैं, वो जब हम पर्सनली करेंगे तब करवाऊंगा, या फिर पॉसिबल हुआ तो मैं कल आपको एक और लेक्चर इसका भेज दूंगा, क्योंकि वो मुझे नोटबुक पर शायद करवाने पड़ेंगे। अब आ जाइए हम इसकी कुछ थियोरी समझ लेते हैं। तो थियोरी के लिए ग्राफ्स के बाद मैं आपको नीचे ले जाऊंगा। ये देखिए, आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं उसमें आपको पूरी फार्मूलाज भी मिलेंगी। फार्मूला फॉर होल चैप्टर कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड की फार्मूला है, जो फार्मूला हमने की थी। ये सारी फार्मूला नीचे देखो एक नोट लिखा हुआ है कि फार्मूला
फ्रॉम 1 to 3rd आर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ शॉर्ट सम्स, ये शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला है। देन 4, 5, 6 की फॉर्मूला है, वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मूला फ्रॉम 4 to 6 आर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लॉन्ग सम्स। देन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है, जिसमें आपको 7th और 8th फार्मूला यूज़ होगी। अब ये फार्मूलाज के बाद कुछ आपको थियोरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए समझते हैं थियोरी क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप रीड करोगे, कहीं पर भी कोई डाउट हुआ तो सॉल्व करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर में क्या आ सकता है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क में आ सकते हैं, जहाँ तक आपको नेक्स्ट कुछ मिले नहीं। सो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड, तो यहाँ पर लिखेंगे द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड इज दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन द एग्जैक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। फिर ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन कोरिलेशन। जो ज़रूरी होंगे वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। डिफाइन परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जस्ट हम अभी ऊपर कर आए। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, लाइन सीधी ऊपर जाती है और आर की वैल्यू +1 होगी। स्पीयरमैन्स फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये कुछ यहाँ पर देखिए मैंने इम्पॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट होंगे। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप खास रीड करोगे। फिर हम आगे जाते हैं। हाँ देखिए ये क्या है, स्टेट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देयर आर 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड लैक ऑफ कोरिलेशन। अब 2 मार्क के क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, तो एक है एक्सप्लेन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। सीधी लाइन ऊपर जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, सीधी लाइन से नीचे आएंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर से लेकर राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में मैंने फर्स्ट डे पर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एज एंड वेट या हाइट एंड वेट ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। एक ये हमने एग्जांपल लिया था और दूसरे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। ये भी लिया था एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज सेविंग डिक्रीज, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते जाएंगे तो सेविंग डिक्रीज होती जाएगी। तो ये था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन। फिर आगे देखते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन विथ एन इलस्ट्रेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का इलस्ट्रेशन के साथ बताया है, तो देखिए यहाँ पर प्राइस और डिमांड, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी बताइए कि प्राइस है 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 15, 20, 25, 30, 45। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे उसकी डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आप 11th में भी समझ कर आए हो, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। तो ये यहाँ पर कोरिलेट है, इसलिए यहाँ पर कोरिलेशन में आपको दिया हुआ है। आगे राइट द अजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेथड। अब कार्ल पियर्सन्स मेथड जो उसने बनाया था उसके कुछ अजम्पशंस थे, और वो अजम्पशंस कौन से थे, तो वो दोनों अजम्पशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, एंड सेकंड दिया हुआ है देयर इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो ये अजम्पशंस हैं। कोरिलेशन इज मीनिंगलेस इफ देयर इज नो सच रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो कोरिलेशन मीनिंगलेस हो जाएगा। अब मीनिंगलेस कैसे होगा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे आप इतने सारे ऊपर कोरिलेशन तो देख कर आए कि प्राइस, डिमांड, हाइट, वेट ये सब एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, बट ऐसा कहाँ होगा जहाँ लैक ऑफ कोरिलेशन है। मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए कि किसी की हाइट और वेट का कोरिलेशन है, तो वो तो पॉजिटिव कोरिलेशन है कि हाइट इंक्रीज होगी तो वेट भी इंक्रीज होगा। दूसरा है कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो सेविंग डिक्रीज होगी, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। बट लैक ऑफ कोरिलेशन कहाँ होगा, ये आप ऊपर 3 टाइप्स देख कर आए।
लैक ऑफ कोरिलेशन हमें कहाँ मिलेगा? तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। सपोज कीजिए मुझे कोरिलेशन फाइंड करना है एक स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट के रिजल्ट के बीच में, रिजल्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। अब इन दोनों के बीच में मुझे कोरिलेशन चाहिए। तो मुझे बताइए कि इंडिया के एक्सपोर्ट का किसी स्टूडेंट के रिजल्ट के साथ क्या कोरिलेशन है? क्या एक दूसरे के साथ वो कोरिलेट करते हैं? तो नहीं करते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, स्टूडेंट का रिजल्ट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन। सो लैक ऑफ कोरिलेशन का आपको एक एग्जांपल मिल गया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है और एग्जांपल्स चाहिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं बताऊंगा। अदरवाइज जब पर्सनल मिलेंगे आफ्टर लॉकडाउन तब डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया हमारा यहाँ पर अजम्पशंस, कार्ल पियर्सन के अजम्पशंस हो गए। आगे है कुछ राइट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। मेरिट्स डीमेरिट्स समझ सकते हो आप यहाँ पर, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस जो हैं वो यहाँ पर दी हुई है। ये पूरा थियरी क्वेश्चन में आएगा, बट ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ये 3 मार्क्स के थियरी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इज राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ साइड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। सो प्रॉपर्टीज में क्या है? द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल ऑफ -1 to +1। -1 और +1 के बीच में होती है वैल्यू, इसलिए हम लिखते हैं -1 लेस देन और इक्वल्स टू r लेस देन और इक्वल्स टू +1। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट जो भी हम ले रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस पे, ये उसमें से फ्री होते हैं, कोई भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। Whatever may be the units of two variable, r does not have any measurement। r का कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा। सपोज करिए कि आप हाइट और वेट के बीच में कोरिलेट करते हैं, तो हाइट का जो मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है या इंचेस में होता है हाइट, और जो वेट का कोरिलेशन होता है वो किलो में होता है। वो वेट जो कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट जो होता है वेट का, वो किलो में होता है। सो हाइट का मेजरमेंट सेंटीमीटर्स एंड वेट का मेजरमेंट किलो, बट आर का कोई मेजरमेंट नहीं होगा। आर में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, आर को कोई मेजरमेंट नहीं होगा। सो आर डज नॉट हैव एनी मेजरमेंट। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y इज सेम एज द वन ऑफ बिटवीन y एंड x। अब आपने इतने सम्स किए हैं, आपने एक को x लिया है, दूसरे को y लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि सर फर्स्ट को ही x ले रहे हैं, सेकंड को y ले रहे हैं। सपोज करो फर्स्ट को y और सेकंड को x ले लें, तो हो सकता है ना ऐसा भी, तो आपका आंसर सेम आएगा। सो कहने का मतलब ये पॉइंट याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, r बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू r बिटवीन y ऑफ x, y एंड x। आपने अभी तक जितने भी सम किए हैं, आप फर्स्ट वैल्यू को x लेते हो और सेकंड जो आपको दिया होता है रो, उसे y ले लेते हो। अब आप कोई ऐसा सम चेक करके देखना, x को y और y को x लेकर देखना, आपका आंसर सेम होगा। आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट इज राइट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्कैटर डायग्राम। ये स्कैटर डायग्राम के कुछ मेरिट्स हैं और लिमिटेशंस हैं। अब सबसे जो खास कर जो आता है कि हमें इंटरप्रेट करना होता है r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू 0, तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपके बुक में से ही लिया है और आपके बुक में से ही मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हो सकता है इमेज आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ बुक में। आप बुक में से निकाल दीजिए कि ये बुक में कौन से पेज नंबर पर है, और इसे कहते हैं डिग्री ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो ये आपके बुक में दिया हुआ है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपके मैंने टेक्स्ट बुक में से इमेज लिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो मैंने इमेज ली है, ये आपका पेज नंबर
पेज नंबर 70 दिया हुआ है, पेज नंबर 70 देख लीजिए, आपको ये इमेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करना होता है आर की वैल्यू का। सो कैसे करेंगे, आर की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में आती है और सपोज कीजिए ये एक नंबर लाइन है। अब अगर ये एक नंबर लाइन है और आर की वैल्यू -1 है, देन 0 है, देन +1 है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे कि अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, 0 है तो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन और +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव। 3 पॉइंट आपको समझने हैं, तीनों पॉइंट ध्यान से समझो फिर से। -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, 0 है तो लैक ऑफ कोरिलेशन और +1 है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम इसके अंदर समझेंगे कि -1 और +1 के बीच में आ रहा है तो कैसे। तो -1 और +1 के बीच में यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन होगी वो होगी -0.5, मीन्स आधा होगा। सो -0.5 और 1 के बीच में आ रहा है तो हाई डिग्री, -0.5 और 0 के बीच में आ रहा है तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब हम प्लस को समझते हैं। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर देखिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, शायद आपको लाइन दिखाई दे। हाँ, अब देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है, आपके सामने है ये जो लाइन अंदर ग्राफ के अंदर मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब ये लाइन अगर मैं इसके सेंटर में रख देता हूँ, एग्जैक्ट सेंटर में, ठीक है, सो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सो ये है 0, ये है +1। सो 0 और +1 के एग्जैक्ट बीच में आएगा 0.5। तो अगर r की वैल्यू 0 से लेकर 0.5 के बीच में आ रही है तो आप बोलोगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और r की वैल्यू 0.5 से लेकर 1 के बीच में आ रही है तो आपको बोलना है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिर से पहले नीचे के 3 पॉइंट समझते हैं। -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 0 है तो लैक ऑफ कोरिलेशन, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इन दोनों के अंदर समझते हैं। सो इन दोनों के अंदर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। 0 से लेकर 0.5 के बीच में आए तो लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.5 से लेकर 1 के बीच में आए तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम अगर यही लाइन मैं यहाँ पर रख दूंगा तो 0 और -1 के बीच में आता है -0.5। सो r की वैल्यू -1 और -0.5 के बीच में आए तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, और -0.5 से लेकर 0 के बीच में आए तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हो। इसकी भी इमेजेस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछेंगे। कल का डे सैटरडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है। ये लेक्चर आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा संडे को। और कुछ मैं एक्सरसाइज 2 में से मिक्स सम आपको दूंगा करने के लिए। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है या स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड है या स्कैटर डायग्राम मेथड है। मेथड आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद आप मुझे करके दिखाइए। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी चला। नॉर्मली मैं 10 to 15 मिनट्स के बीच के वीडियोस बनाता हूँ। आज का वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट का हो गया है, बट आपके सारे पॉइंट्स कवर होंगे। ये जो फाइल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, इसकी इमेजेस आपको सारी मिल जाएंगी ग्रुप में। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो देखेंगे, आपको सारे इमेजेस मैंने ऑन द फर्स्ट डे सेंड कर दिए थे। और अगर किसी को नहीं मिले हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको फिर से भेज दूंगा। सो ये सारी थियरी है, ये थियरी के पोर्शंस हैं। अभी हम सम्स करेंगे, लेकिन एग्जाम्स में थियरी भी आने वाली है। सो दैट्स इट्स। ये वीडियो यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ।
बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक्सरसाइज 2 के कुछ सम्स और करवाऊंगा, एक वीडियो और भेज दूंगा। तब तक आप होमवर्क कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।